औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए किराम पर। आज जो आपकी खिदमत में तावीज़ लेकर आया हूँ, ये तावीज़ के साथ एक अमल भी है। अगर आप किसी को शादी के लिए, पसंद की शादी के लिए राज़ी करना चाहते हैं तो यह तावीज़ और अमल बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप अपनी फैमिली को राज़ी करना चाहते हैं, चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़का हैं, तब भी ये अमल कर सकते हैं। अगर आप अपने महबूब को राज़ी करना चाहते हैं कि जैसा कि आप मर्द हैं, किसी खतून से शादी करना चाहते हैं, वो मोहब्बत तो करती है लेकिन शादी के लिए नहीं मान रही, या आप खतून हैं और किसी मर्द से शादी करना चाहते हैं और वो शादी के लिए नहीं मान रहा, या किसी ने वादे किए हैं, कस्में खाई हैं और धोखा दे रहा है, तो ये तावीज़ और ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह जिसके लिए करेंगे वो पसंद की शादी के लिए राज़ी हो जाएगा। रूहानी इजाज़त के लिए जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करना है और 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के दुरूद इब्राहिमी कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर इजाज़त है। तवीज़ और अमल से बताने से पहले दो छोटी सी गुजारिशें, और सुनिएगा ज़रूर, स्किप ना कीजिएगा। एक, मैं अक्सर यूट्यूब के ही वीडियो डालता हूँ, पिछले 5 साल से चैनल है मेरा। मैं फेसबुक पे, टिकटॉक पे भी किसी ने मुझसे इजाज़त लेके चैनल मेरा बना दिया। अब उसका लिंक मेरे पास भी होता है, कभी कभार मैं डाल देता हूँ या वो यूट्यूब से डाउनलोड करके डाल देता है, ठीक है। सेकंडली, फेसबुक पे भी डालता हूँ तो उधर से भी काफ़ी लोग व्हाट्सएप पर आते हैं। मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाह रहा, लेकिन फेसबुक से ज़्यादातर लोग शायद ज़्यादा ही गलत किस्म के व्हाट्सएप पर आते हैं। आज 2 मैंने मैसेज लोगों के पढ़े और खुदा जानता है कि एक मैसेज ऐसा था जिससे मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। एक लड़का, आवाज़ से जिसकी एज 20+ थी, ज़्यादा बड़ी एज का लेकिन 20+ थी, उसका काम ये था कि वो अपनी सकी खाला के साथ गलत रिलेशन बनाना चाहता था। सेकंड, एक ऐसा बदबख्त था जो ये कह रहा था कि मुझे ऐसा तवीज़ या अमल दें, मुंह मांगी रकम लें, जो मेरी फुफ्फो की बेटी, सकी फुफ्फो की बेटियां हैं, जितनी भी थीं, शायद 2 हों 1 हो, मैं नहीं जानता, लेकिन वो मुझे खुद घर बुलाएं और मेरे साथ गलत रिलेशन बनाएं। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बच्चे जो सुन रहे हैं, खुदा का खौफ करें। डाइन भी साथ घर छोड़ के चलती है। हम मुसलमान हैं, रिश्तों की पहचान रखें। सकी माँ और खाला में कोई फ़र्क नहीं है। फुफ्फो की बच्चियाँ और अपनी सकी बहनों में फ़र्क नहीं है, अलबत्ता निकाह आप कर सकते हैं। मैंने तो अक्सर देखा है कि लोग खालाजाद बहन बेटी की खातिर लोगों को कत्ल कर देते हैं गैरत में आके। ये कैसा बदबख्त और बगैरत इंसान है जो ऐसा चाह रहा है। तो आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप व्हाट्सएप पर आते हैं, किसी काम के लिए आते हैं, अगर हदियातन कोई काम करवाना हो, तवीज़ बनाना, तो आ जाया करें। इजाज़त के लिए व्हाट्सएप पर आने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको इजाज़त है, मकसद जायज़ हो। नाजायज़ काम के लिए कोई कैसा भी होगा, उसका जैसे ही मैसेज सुनूंगा मैं ब्लॉक तो करूंगा, लेकिन नेक्स्ट अगर कोई ऐसा मैसेज करेगा तो उसका नंबर भी अपनी वीडियो में दूंगा। अगर उसने वॉइस मैसेज किया या मैसेज लिखा हुआ है, वो भी अपनी वीडियो में डाल के उसके रिश्तेदारों तक पहुंचाऊंगा कि ये देखें आपका ये बदबख्त बगैरत इंसान क्या कहना चाह रहा है, क्या सोच रहा है और क्या करना चाह रहा है। मैंने आज तक अपनी वीडियो में 2-3 लोगों का सिर्फ पोल खोला है जिन्होंने दूसरों की जिंदगी तबाह कर दी हुई थी, वरना कभी भी मैंने कभी किसी का मैसेज नहीं दिखाया किसी को, कभी किसी की तस्वीर नहीं दिखाई किसी को, और अब भी ऐसा ही होगा। लेकिन जो ऐसा कमबख्त मुझे मैसेज करेगा, उसका मैसेज और उसका नंबर मैं अपनी वीडियो में ज़रूर डालूंगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, खुदा का वास्ता है। हदिया लेना तो एक अलहदा बात है, लेकिन मैं नाजायज़ काम के लिए कुछ भी नहीं दे सकता, ना मैं बना सकता हूँ, ना मैं कभी दे सकता हूँ, ना मैं कभी सलाह दे सकता हूँ। तो खुदा का वास्ता है, इस काम से बाज आ जाएं। अल्लाह आप सबके लिए आसानी फरमाए। अब तवीज़ की तरफ आते हैं। तवीज़ आपने जुमेरात को लिखना है,
सुबह फर्स्ट टाइम लिख लें, जैसे सूरज निकलता है उसके 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप इस तवीज़ को लिख लें। अब तवीज़ लिखने की चाल भी समझा देता हूँ, फिर उसके बाद क्या करना है वो समझाता हूँ। जैसे ये 16 खाने हैं, 16 खाने बना लें, सबसे ऊपर 7, 8, 6, ठीक है, ये लिख लें। उसके बाद खाना नंबर 1 ये है, यहाँ से शुरू होगी, ये आतशी चाल है, ठीक है, देखते जाइएगा। खाना नंबर 2 ये है, खाना नंबर 3 ये है, खाना नंबर 4, 5, 6, 7, 8। आपने ये जो खाने मैं लिख रहा हूं आपने ये नहीं लिखने, ठीक है। जैसे खाना नंबर 1 में 6 है, 2 में 7 है, 3 में 8 है, 4 में 9 है, 5 में 1 है, 6 में 2 है, 7 में 3 है, 8 में 4 है। इस तरह आपने लिखना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैं लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद यहां पे आ जाए खाना नंबर 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16। अब आप इसको लिख लें, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं जी आप हिंदी में बता दिया करें, मुझे हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस इतना हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह समझ लेता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं है मेरी, ठीक है। तो फिर मैं जैसे समझा सकता हूँ मैं तो उसी ज़ुबान में समझाऊंगा, उर्दू समझा सकता हूँ, पंजाबी समझा सकता हूँ, इसके अलावा नहीं। तो जो व्हाट्सएप पर भी आते हैं या तो पंजाबी बोल लें, उर्दू बोल लें, अगर आपको उर्दू पंजाबी नहीं आती, इंग्लिश आती तो इंग्लिश फिर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन पश्तो, बलोची, इस तरह की ज़ुबान मुझे नहीं आती, ठीक है। आपने ये तवीज़ बना लिया, अब क्या करना है, जब ये तवीज़ बन गया तो इस तवीज़ को आपने अपने पास रख लेना है, ठीक है, संभाल लेना है। फिर लिखते सार ही तवीज़ जब फिल कर लिया, उसके बाद आपने अपने हाथों और नाखून के, हाथ और पाँव के जो नाखून होते हैं उनको काट लेना है, तराश लेना है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, और इस तवीज़ के अंदर लपेट लेना है। उन नाखूनों को इस तवीज़ के अंदर लपेट लें, तवीज़ फोल्ड कर लें यानी कि, लेकिन नाखून अंदर डाल लें। लपेटना इस तरह की, ये बत्ती जैसे होती नहीं, मोमबत्ती टाइप चीज़, इस तरह बन जाए, यानी कि इसको फोल्ड करें। जैसे हम चने लेते हैं, अक्सर आपने देखा होगा पठान बाहर रेडी लगा के वो चने देते हैं तो गोल सा कागज़ बना देते हैं, उस तरह के बत्ती टाइप इसको बना के इसके अंदर वो नाखून हाथ और पाँव के तराश के इसके अंदर आपने डाल लेने। एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन ले लें, प्याला ले लें, कोली ले लें जिसे हम कहते हैं, जिसमें सालन वगैरह या प्याला वगैरह आराम से मिल सकता है, वरना कोली ले लें, कोई भी मिट्टी का होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर एक कोयला थोड़ा सा लेके या कोई लकड़ी लेके, कोई इस तरह की चीज़ हो, उसको थोड़ी सी हो, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसको अच्छी तरह गर्म कर लें। जैसे कोयला रेड हो जाता है जब वो सही तरह जल रहा हो, तो ऐसा कोयला डाल लें, या लकड़ी थोड़ी सी जाल, जब वो सही रेड हो जाए, जल रही हो, तो इस तवीज़ को उसके अंदर ऊपर रख दें, ठीक है। और जब तवीज़ लिखना शुरू करना है आपने, या वदूदो पढ़ते जाना है, या वदूदो, और तब तक नहीं मुंह से रुकना चाहिए जब तक आप ये सारा काम कर लाने। और नीयत रखनी, इस पे किसी का नाम नहीं रखना। अगर महबूब को मनाना है तब भी नीयत रखनी है, अगर अपने घर वालों को मनाना है तब भी नीयत रखनी है, अगर किसी को मनाना है जो जिससे आप शादी करना, उसका रिश्तेदार कोई नहीं मान रहा, लेकिन आप उसके घर आ जा सकते हैं या उसे खिला पिला सकते हैं, तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। औरत भी कर सकती है, मर्द भी, लेकिन औरत का ख्याल रखना है कि खास दिनों में नहीं करेगी वो। तो आपने या वदूदो पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। अब वो जाहिर है थोड़ी देर में वो राख बनना शुरू हो जाएंगे, जाहिर है जो आपके नाखून होंगे वो राख बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो जो आग है यानी कि वो जो कोयला है वो ऐसे होता रहे कि गर्म रहे, ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको करने दें, जैसे वो चल रहा है चलने दें, चलने दें। तसव्वुर रखें आपकी जुबान या वदूदो पढ़ती रहनी थी। फिर क्या करना है आपने, नमाज असर के बाद, उससे पहले जब राख बन जाए सारा कुछ, तो उस राख को संभाल लें, ठीक है। थोड़ी सी कोयले की भी मिक्स हो जाएगी, फिर वो आपके नाखूनों की भी, तवीज़ की भी मिक्स हो जाएगी, तो फिर आपने उस राख को संभाल लेना है। उसके बाद नमाज असर, ठीक है, जो नमाज फजर, जोहर और असर, जो दिन में तीसरी नमाज होती है, नमाज असर के बाद अदा करने के बाद 7 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ लें, 7 मरतबा, ठीक है। सूरतुल फातिहा जो पहली सूरत है कुरान पाक की, पढ़ने के बाद इस राख को
अर्के गुलाब ले लें, उसके अंदर मिक्स कर लें, ज़्यादा ना हो, बस थोड़ा सा अर्के गुलाब हो जिसमें अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए, मिक्स कर लें और 7 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ के इसके ऊपर दम कर दें। उसके बाद जब ये एक महलूल टाइप आपके पास तैयार हो जाएगा तो जब भी मौका मिले जिसको मनाना है उसके खाने में, शरबत में, चाय में, जिसमें भी डाल के दें, जिस पे उनको शक ना हो, थोड़ा थोड़ा डाल के उसे देते जाएं। इंशाअल्लाह ताला अगर ज्यादा लोग हैं तो सबको पिला दें, खिला दें। इंशाअल्लाह 1 है, 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं, लेकिन जिसको भी खिलाएंगे, जिसको भी पिलाएंगे, वो आपकी पसंद की शादी पे राजी हो जाएगा। अब इसमें अगर मगर कोई नहीं कि जी मैं मिल नहीं सकता तो फिर क्या करूं, अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मैं क्या करूं। सिंपल सी बात है, जो सीधी बात समझा दी है अब आपने ऐसे ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो आपको व्हाट्सअप नंबर शो होता है मेरा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं। कोई काम है, हदियातन तवीज़ बनाने हैं, अमल है, कोई कार्ड करवानी है, जरूर आए। इजाजत सिंपल सी बात है, 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दें, रूहानी इजाजत है। और गलत काम के लिए राब्ता मत कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।